अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक और दुआ करती हूँ आप सब लोग भी ठीक ठाक हो। जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे और अल्लाह आप लोग की सारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि बहुत सारा ऐसा होता है कि जब कोई वीज़ा अप्लाई करता है और तो वीज़ा रिजेक्शन के चांस होते हैं वो किस तरह मतलब कितने परसेंट होते हैं, और ये डिपेंड करता है हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सम टाइम जो होता है लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस हो जाते हैं जिनको हम इम्पोर्टेंट नहीं समझते और हम उनको छोड़ देते हैं। वही चीज़ हमारे लिए आगे मसले का सबब बन सकती है। मैंने भी 2 बार डच का एग्ज़ाम दिया था। मेरा फ़र्स्ट टाइम नहीं हुआ था और लेकिन सेकंड टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अप्लाई हो गया था। फ़र्स्ट टाइम हमारे पास जो पेपर थे वो प्रॉपर नहीं बने थे, तो उस टाइम मेरा नहीं बना था। लेकिन सेकंड टाइम हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बिल्कुल ठीक-ठीक से पूरे जो यहाँ के पेपर वर्क उन्होंने माँगा था वो सब हमने दिया था। और उन्होंने 4 मंथ इतना टाइम लिया था और पूरी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी। जहाँ मेरे हस्बैंड काम करते थे उनसे भी कांटेक्ट किया, उनसे पूछा इसका काम किस तरह है, ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। हालांकि यहाँ मेरे हस्बैंड जो यहाँ के नेशनल है उनको यहाँ पे नेशनलिटी मिली हुई है, काफ़ी अर्सा हो गया उनको यहाँ रहते हुए, तो फिर भी उन्होंने यहाँ से उनकी इन्फॉर्मेशन ली, सब कुछ लिया। उसके बाद ही हम मेरा वीज़ा जो होगा इम्प्रूव हो गया था और फिर मुझे वीज़ा मिल गया था। और सेकंड ये भी होता है एकोमोडेशन, मतलब जहाँ आपकी रिहाइश के बारे में पूछा जाता है। अगर रिहाइश में कोई इशू हो फिर भी उनको ये भी इशू मसला बन जाता है, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। और थर्ड ये भी होता है कि कभी आप जब विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हो और उस टाइम ऐसा होता है कि विज़िट वीज़ा की सबसे मेन वजह होती है वो होती है कि जो बंदा अप्लाई कर रहा है कि वो वापस आएगा भी सही या नहीं। सबसे ही बड़ी वजह यही होती है। उनको इस बात की इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ के लोगों को कि वो कहते हैं ये लोग वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे या यहीं पे हमारे मुल्क में रह जाएंगे। और तो उनको पहले इस बात का यकीन दिलाना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है कि जिस तरह हम लोग जिस टिकट से थ्रू हम जा रहे हैं उसी अपनी टिकट पे उसी डेट पे हम लोग वापस आएंगे। जब अगर आप प्रॉपर डेट पे जिस तरह आप जा रहे हो वापस आते हो तो फिर आपके आगे वीज़ा लगने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर उनको इस बात की अगर हम श्योर ना करें कि हमारा वापसी का कोई वो मतलब कोई इशू हो सकता है, वापस नहीं आ सकते, तो फिर ये भी सबसे बड़ी वजह होती है जिससे इंसान का वीज़ा जो होता है वो रिजेक्ट हो सकता है। मतलब वापसी के लिए उनको बहुत ज़्यादा एक सिक्योरिटी होती है, वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तीसरा जो होता है विज़िट वालों के लिए वो बैंक बैलेंस होता है। मेरा विज़िट नहीं था तो मुझे किसी भी किस्म का कोई भी बैंक बैलेंस अपना नहीं देना था। सिर्फ मेरे हस्बैंड की 3 मंथ की वो सैलरी उन्होंने देखी थी, जो शुरू के 3 मंथ होते हैं काम कर रहे हैं तो उसकी, और 1 साल कॉन्ट्रैक्ट देखा था। इसके अलावा मुझे अपना बैंक अकाउंट कुछ भी शो नहीं करना था। हाँ, अगर मैं विज़िट के लिए आती तब मेरे हस्बैंड मुझे इनवाइट करते, तब भी मुझे कोई भी बैंक बैलेंस नहीं शो करना था। अगर मैं खुद वहाँ से आती तो फिर शो करना होता है। लेकिन अगर जब विज़िट के लिए कोई दूसरा वहाँ से अप्लाई करता है अपने कंट्री से तो उनका बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा ही उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है और उनका बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए। तो मुझे कोई ऐसा इशू नहीं था क्योंकि मेरे हस्बैंड जहाँ पे रहते थे और मुझे कोई बैंक बैलेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैंने कोई भी चीज़ उनको शो नहीं की थी। और इसके लिए भी ज़्यादा चांस होते हैं कि जैसे कोरोना हुआ उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा इन लोगों ने कम एप्लीकेशन लेना शुरू कर दी थी। तो उनके तो ये भी कुछ इस तरह के भी कुछ इशू बने थे। लेकिन जो मेन रीज़न होती है वो जो फर्स्ट वो मैंने आप लोगों से शेयर किया वही होती है। इसके अलावा कोई ख़ास इसके अलावा और रीज़न नहीं होती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक है और आपके पास बैंक बैलेंस भी अच्छा है तो फिर तो कोई चांस है भी नहीं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा। और अगर यहाँ पे अगर विज़िट वीज़ा के लिए थोड़ा सा इशू होते हैं क्योंकि विज़िट थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन दूसरा जो वर्क होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। वहाँ पे आप ज़्यादा अर्सा यहाँ पे आप आके रह भी सकते हो और अपनी काम भी कर सकते हो क्योंकि विज़िट वाले तो काम नहीं कर सकते ना ज़्यादा आसानी के साथ। दूसरे जो होते हैं वो आसानी के साथ काम भी कर सकते हैं और हम यहाँ पे रह भी सकते हैं जिस तरह हम लोग रह रहे हैं और अपनी फैमिली को भी अपने साथ रख सकते हैं।